हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 12 है ये। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। इसमें है आपकी सारी सॉलिड फिगर्स जिसको हम 3D फिगर्स भी कहते हैं जिनका वॉल्यूम होता है। तो फर्स्ट है क्यूब। क्यूब क्या होती है? एक ऐसी शेप जो 6 स्क्वायर्स से मिलकर बनती है। तो हर एक फेस इसका स्क्वायर शेप का होता है। लेट इन सभी स्क्वायर्स की साइड है ए। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज बनते हैं? फर्स्ट आता है इसमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जिसे हम शॉर्ट में टीएस से भी कहते हैं। तो टीएस से क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 6 के 6 जो फेसेस हैं उनका एरिया। तो एक फेस का एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर, और टोटल क्योंकि 6 फेसेस हैं तो ये हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर। ठीक है। सेकंड आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, और जिसे आप शॉर्ट में एलएस से भी कहते हो। लेटरल सरफेस एरिया का लेटरल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि वो सारे फेसेस जो हॉरिजॉन्टल में आ रहे हैं, यानी कि टॉप और बॉटम का नहीं आएगा। लेटरल में सिर्फ 4 फेसेस कौन से? आमने सामने के। जैसे अगर एक रूम की बात करें तो वॉल्स आएंगी, चारों की चारों वॉल्स आएंगी, इसमें टॉप और बॉटम नहीं आएगा। तो सिर्फ बच के 4 फेसेस जिनका एरिया होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। देन कम्स वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। इसकी यूनिट्स जो होंगी वो होंगी स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट आपकी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, उसके साथ हमेशा स्क्वायर लगेगा। लेटरल है चाहे टोटल है, दोनों ही एरियाज हैं, तो यूनिट्स विल बी स्क्वायर यूनिट। लेकिन वॉल्यूम में क्योंकि 3 बार डायमेंशन, जैसे अगर ये लेंथ है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका होता है क्यूबिक। क्यूबिक यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्यूबॉइड। ओके, नेक्स्ट फिगर है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है? जो 6 रेक्टेंगल से मिलके बनता है। 6 रेक्टेंगल्स होंगी, 6 को 6 आप कनेक्ट करोगे आपस में तो जो फिगर बनती है दैट इज़ योर क्यूबॉइड। ये जैसे एक रेक्टेंगल है, ये बॉटम में है। जैसे अगर एक रूम की बात करें तो ये फ्लोर है, इसमें ये वाली लेंथ होगी और ये वाली ब्रेड्थ होगी। सेम टॉप वाला फिगर देखो तो उसमें भी ये लेंथ है और ये वाला ब्रेड्थ है। तो इस रेक्टेंगल का भी एरिया क्या हो? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखते हैं साइड वाली वॉल। छोटे वाली वॉल की ये देखिए ब्रेड्थ है और ये क्या है? हाइट। तो इसका एरिया क्या होगा? ब्रेड्थ इंटू हाइट। वैसे सेम इसके सामने वाली अपोजिट फेसेस हमेशा सेम डायमेंशंस के होते हैं। ये ब्रेड्थ है और ये हाइट। वैसे फ्रंट की बात करें तो ये लेंथ है और ये हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट ये फ्रंट का। फ्रंट के वॉल और बैक, इसके बैक वाली वॉल, दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे? लेंथ इंटू हाइट। और जो अपोजिट वाली बची वो है ब्रेड्थ और हाइट, और टॉप और बॉटम का हमेशा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्यूबॉइड का पहले देखते हैं टीएस से। टोटल सरफेस एरिया देखिए, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका क्या हो गया? ब्रेड्थ इंटू हाइट। और इसका क्या हो गया? लेंथ इंटू हाइट। ठीक है। अब ये सारी हमने कहा ये 3 वॉल्स का निकला, 3 वॉल्स इसके साथ में एडजेसेंट जिसके अपोजिट होंगी। जैसे फ्रंट का अगर ये L इंटू एच है तो बैक वाले भी L इंटू एच होगी। तो सारी वॉल्स 2 टाइम्स हैं तो उसको 2 टाइम्स कर दीजिए। तो आगे आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देन कम्स लेटरल। लेटरल में टॉप और बॉटम, यानी कि ये वाला नहीं आएगा, लेंथ एंड ब्रेथ। ये है बॉटम का और ये टॉप का, तो इसको हटा देंगे तो फॉर्मूला बन गया 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। इसमें एच कॉमन है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। 2 भी कॉमन, एच भी कॉमन, अंदर क्या बचा? बी और एल, यानी कि एल प्लस बी। याद कैसे रख सकते हैं? 2 इंटू एल प्लस बी होती है पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर को एच टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाता है लेटरल सरफेस एरिया। देन कम्स योर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट फिगर है सिलेंडर। तो सिलेबस में आपके सारे राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं। इस तरह से ऊपर टॉप भी एक सर्कल शेप का और बॉटम भी सर्कल शेप का। तो सिलेंडर की शेप है। यहाँ पे देखिए ये है रेडियस ऊपर वाले सर्कल की, रेडियस नीचे वाले सर्कल की सेम ही होंगी, और इनके बीच का डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज़ योर हाइट। ये हाइट है, ये रेडियस है।
ठीक है, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा बिकॉज सारे ही सिलेंडर कैसे हैं, राइट सर्कुलर, यानी कि इनके बीच में राइट एंगल होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कब होगा, जब ये ऊपर से भी क्लोज्ड होगा और नीचे से भी क्लोज्ड होगा। तो एक यहाँ पे इस सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और बचा हुए पोर्शन का एरिया क्या होगा, नीचे देखिए ये है सर्कमफ्रेंस, दैट इज़ 2 पाई आर। अगर मैं आपको सिर्फ इसका CSA की बात करूँ तो एक सर्कल ये सबसे नीचे, वैसे इसके ऊपर एक और सर्कल, इसके ऊपर एक और सर्कल, ऐसे कितने सर्कल, ये सर्कल है h टाइम। तो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और कितने सर्कल हैं, h सर्कल हैं, और h और 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया 2 पाई आर h। वो होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज पेरीमीटर इनटू हाइट। ठीक है, अब TSA में ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, 2 बार पाई आर स्क्वायर ऐड होंगे। जब इसमें 2 बार पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे तो 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा r प्लस h। देन कम्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है, देखो वॉल्यूम के लिए आपको बीच में कितनी कैपेसिटी है वो जानना है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही कितने सर्कल्स हैं, h टाइम। तो ये पूरा अगर आपको अंदर का पोर्शन चाहिए कितनी कैपेसिटी है, तो ये पाई आर स्क्वायर को h टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू h, ये आ गया इसका वॉल्यूम। नेक्स्ट फिगर है कोन। तो ये है कोन की शेप। तो यहाँ आपके सिलेबस में जो कोन है वो भी सारे कैसे हैं, राइट सर्कुलर कोन्स। ये है नीचे एक सर्कुलर शेप है, इसके यहाँ से ये है इसकी रेडियस, और यहाँ से ये है हाइट h, और यहाँ पे भी h और r के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स वाई इन सारे कोन्स को कहते हैं हम राइट सर्कुलर कोन्स, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो स्ट्रेट वाली लाइन है दिस इज योर हाइट, दिस इज रेडियस, और ये जो टेढ़ी वाली लंबाई है दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ अंदर वाले पोर्शन की बात करूँ यहाँ पे, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है, दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट एंड दिस इज स्लांट हाइट। तो सबसे पहले यहाँ पे स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला बनता है L इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर द रूट। अगर आपको LHR में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो आप इस फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कम्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कब हम बात करेंगे, जब ये वाला सर्कल नीचे से क्लोज होगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है TSA का, पहले CSA का देख लेते हैं। CSA में ये वाला सर्कल खुला हुआ है, जैसे बर्थडे कैप होती है, तो इसका एरिया होगा पाई आर एल, और जब ये सर्कल बंद होगा नीचे से तो इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, उसमें पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बच गया आर प्लस एल, तो बन गया टोटल सरफेस एरिया। देन कम्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। नेक्स्ट फिगर है स्फेयर। स्फेयर यानी कि जैसे आपका बॉल होती है, बॉल, ठीक है, तो दिस इज़ योर स्फेयर। अगर हम इसको सर्कल के साथ कंपेयर करें तो इसका एरिया 4 सर्कल्स के एरिया के बराबर होता है। 4 सर्कल जिनकी रेडियस उतनी हो जितनी स्फेयर की रेडियस है, तो ये चारों का एरिया मिलाकर इसके बराबर बनता है। तो अगर ये आपका स्फेयर का रेडियस है तो पहला फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देन देखिए स्फेयर हमेशा पूरा ही बंद होगा, तो इसका एक ही एरिया होता है, खाली सरफेस एरिया बोलिए, टोटल सरफेस एरिया बोलिए, इसमें CSA या कर्व्ड सरफेस एरिया टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। देन सेकंड फॉर्मूला इज़ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। जब वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे क्यूब, और एरिया होगा तो यहाँ पे स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना है आपने। द नेक्स्ट फिगर इज योर हेमिस्फेयर। ओके, नेक्स्ट फिगर है हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर जैसे आपका बाउल होता है, कटोरी, ठीक है, तो दिस इज योर हेमिस्फेयर। ऐसे भी हो सकता है, इन्वर्ट करके रखो तो इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो जैसे कटोरी ऊपर से खुली होगी तो अब CSA निकलेगा, और अगर ये नीचे से या जो भी आपका स्फेरिकल पार्ट है वो क्लोज्ड होगा तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया
ये कितना होगा, देखिए पहले CSA देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया जब ये खुला होगा, जब खुला होगा तो पूरे स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, अगर ये रेडियस जो है वो r है। और टोटल सरफेस एरिया में एक सर्कल यहाँ से क्लोज्ड होगा, यानी कि इसका एरिया दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, वो भी इसमें ऐड कर दें तो बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम, जो टोटल स्फेयर का आपका वॉल्यूम होता है उसी का हाफ, तो 4/3 का हाफ कितना होता है 2/3। अब कई बच्चों को हाफ नहीं करना आता, तो हाफ करने के लिए जो भी जिसका भी हाफ करना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये काट के आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये बन गए आपके हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज। तो ये अगर आपको फॉर्मूलाज ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़े हैं, इन्हीं को यूज़ करेंगे, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो गया है। इस वाले चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, तो उसमें सिंपली इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके आप सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो 2 क्यूब हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इनके सेम डायमेंशंस होंगे। तो देखिए ये अगर आपका एक क्यूब है, ठीक है, एंड टू एंड मतलब एक के एंड पर दूसरे को रखा गया है, तो दूसरा वाला क्यूब भी ऐसे ही होगा, थोड़ा बड़ा बन गया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये एक क्यूब है, इसकी ये साइड है और दूसरे क्यूब की ये वाली साइड है। तो पहले तो हमें इनका साइड्स निकालनी है, और जो रिजल्टिंग फिगर इन दोनों को जोड़कर जो बना वो कौन सी शेप बनी, वो बनी क्यूबॉइड। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब, तो वो दिया है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हमें साइड निकालनी है, तो क्यूब रूट हो जाएगा परे जाके, जब क्यूब परे जाता है तो क्यूब रूट हो जाता है। तो 64 किसका क्यूब है, ये है 4 का क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 64 ज़ा 64, तो ये 3 और ये क्यूब रूट इसे कट गया, तो आ गया आपका साइड 4 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गई ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर है। तो टोटल लेंथ इस क्यूबॉइड की कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ मतलब क्यूब की तो साइड से थी, ये भी 4 ही होगी और ये वाली साइड भी कितनी होगी, 4 ही होगी। तो ये आपका क्यूब की साइड निकल गई हमारे पास। नाउ जो आपकी दूसरी फिगर बनी दोनों क्यूब को जोड़कर, वो बन गया क्यूबॉइड। नाउ द लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड वो कितनी हो जाएगी, दोनों की लेंथ्स को ऐड कर दीजिए, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो आ गया 8 सेंटीमीटर्स। और ब्रेथ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, और हाइट में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो हाइट भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, सारा क्लोज्ड है ये। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, सारी वैल्यूज डाल दीजिए। लेंथ है 8, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, सॉरी 4 इंटू 8, तो आ गया 8 4 ज़ार 32, 4 4 ज़ार 16, 8 4 ज़ार 32, तो ये आ गया 32 प्लस 30 64, तो ये हो गया आपका 80, तो आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया आपका सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर
The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो पहले तो आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना है सो दैट कि आपको समझ में आए कि फिगर है क्या एक्चुअली. तो कह रहा है वेसल किसकी फॉर्म में, एक हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर. यानी कि एक हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर क्या माउंट किया है, एक सिलेंडर. ठीक है, तो ये शेप है. और डायमेंशंस क्या दिए हैं, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14. तो इसका डायमीटर है 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर. एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, देखिए रेडियस दोनों की सेम होगी क्योंकि उसी के ऊपर सरमाउंट किया है इसको. तो 7 सेंटीमीटर आ गई रेडियस और टोटल हाइट बोला है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर्स. तो अगर हम पूछें कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, खाली सिलेंडर की हाइट, तो देखिए ये रेडियस है हेमिस्फेयर की, तो इस तरफ से देखें तो ये भी तो रेडियस है, ये भी कितना होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा. तो 13 में से अगर 7 कट कर दें, ठीक है, दिस इज 7, तो टोटल 13 में से 7 कट कर दें तो कितना बचा, 6 सेंटीमीटर्स. तो ये हमारे हाइट मिल गई किसकी, सिलेंडर की हाइट. एच कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर्स. अब हमसे पूछा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. जब भी एरिया निकालना है तो आप ऐसे ज्यूम करिए कि आपको वहाँ पर पेंट करना है. तो इस फिगर ये क्योंकि हॉलो है, खाली है अंदर से, अंदर की तरफ आपको कहाँ कहाँ पेंट करना है. देखिए सिलेंडर का अंदर वाला पोर्शन, ठीक है, क्या होगा वो CSA. और हेमिस्फेयर का भी अंदर वाला पोर्शन वो भी क्या होगा, CSA. क्योंकि ऊपर से ये ओपन है, बीच से भी ये सर्कल ओपन है, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, दैट विल बी द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. तो पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं. आपको दिया था डायमीटर. Diameter of hemisphere is equals to 14 centimeter. Therefore, radius of hemisphere कितना हो जाएगा, 14/2 centimeter, that is 7 centimeter. Also, radius of सिलेंडर, तो हमें फिगर से दिख रहा है रेडियस ऑफ सिलेंडर भी सेम ही होगी जितनी की हेमिस्फेयर की होगी. तो 7 आ गई. देन हाइट ऑफ सिलेंडर, तो दैट विल बी 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो विच कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर्स. अब हम निकालते हैं एरिया. तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर. तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH और CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr². दोनों में 2πr कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. यहाँ पर बच गया H और यहाँ पे बच गया R, क्योंकि 2πr में से R अब वापस आ गया, यहाँ पे r² है तो एक R अंदर रहेगा. वैल्यूज डालते हैं. 2 × π है 22/7. रेडियस है 7. हाइट किसकी, सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट है 6 और रेडियस है 7. 7 कैंसिल, तो ये 44 × 13. 13 4 = 52. 52 + 5 57. तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इनर सरफेस एरिया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देयरफॉर L इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला भी पहले किया था हमने, H² + R² अंडर द रूट. हाइट है 12, तो आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर अंडर द रूट. 12² इज़ 144. 3.5 का स्क्वायर 0.5 का 0.25. 3 का नेक्स्ट होता है 4. 3 4 = 12. ऐड करेंगे तो 4 5 6 4 5 156.25 156.25. तो ये आएगा आपका, जिसके एंड में 5 होता है वो 5 का स्क्वायर रूट होता है, और ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल है 12 और 13 का, तो छोटे वाला नंबर 12.5, तो 12.5 का स्क्वायर है. तो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड स्लांट हाइट. अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई. टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई
क्या होगा, मैंने फिर कहा था आपको जब भी एरिया निकालना है तो आप ऐसे ज्यूम कीजिए कि आपको पेंट करना है उसे। तो इस तरह की शेप है, पेंट कहाँ होगा, कोन का CS से पेंट होगा और हेमिस्फेयर का भी CS से पेंट होगा। तो टोटल सरफेस एरिया में CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर आएंगे। तो CSA ऑफ कोन होता है πRL और CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों को मैंने R ही लिखा है। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई इजी करना है तो कॉमन निकाल लीजिए, πr प्लस L प्लस 2r। यहाँ से πr बाहर आ गया है, 2 बच गया, r² में से r बाहर आ गया, एक r अंदर रह गया है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 3.5, स्लांट हाइट अभी निकाली 12.5 और 2 टाइम रेडियस है 3.5, 75 सब 0.5 आएगा, 0.5 इंटू 22 110 तो 11 आएगा, 11.0 इज 11 और यहाँ पे 12.5 और 35 टू द 70, 7.0 इज 7, 11 इंटू 7 8 9 19.5। तो इसको कैलकुलेट करके आएगा आपका 195 14 और एक डेसिमल प्लेस, तो ये आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक, एक ब्लॉक है, कौन सी शेप है, क्यूब शेप का है। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लिया हमने और इसके ऊपर क्या रखा है, इट इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। तो इसके ऊपर हेमिस्फेयर होगा तो ऑब्वियसली उसका बेस इस तरह से सर्कुलर यहाँ पे आएगा और इस तरह से उसका ये अपर वाला पोर्शन होगा, ठीक है। और क्यूब का साइड गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर, तो ऑल द साइड्स विल बी 7 सेंटीमीटर ईच। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें पूछी हैं, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो सबसे बड़ा डायमीटर कितना पॉसिबल है, तो देखिए डायमीटर मैक्सिमम पॉसिबल है कितना, जितना साइड है स्क्वायर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द greatest diameter of hemisphere can be 7 सेंटीमीटर्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब पूछा है टोटल सरफेस एरिया जो भी ये सॉलिड शेप बनी, तो इस तरह से आप शेप को समझ सकते हो। तो देखिए दो तरीके इसको कैलकुलेट करने के, या तो ये जो क्यूब के 5 फेसेस हैं इनका अलग से निकाल लें, देन ये वाला जो फेस है इसमें से कौन सा पोर्शन बचा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ऊपर से अगर इसको टॉप से आप देखोगे तो कैसी शेप है, ये ऊपर से ऐसे सर्कल दिख रहा है आपको और इस तरह से। तो हमारे को बाकी तो सिंपल था, लेकिन यहाँ पे आपको इन वाले पोर्शंस का एरिया चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसमें इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दें, ठीक है। और बाकी तो ये क्या बचा, CSA, ऊपर वाला पोर्शन क्या है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो दो काम कर सकते हैं इसमें हम, पहले इसका TSA निकाल लें पूरे क्यूब का निकालेंगे, उसमें पूरा वाला सरफेस आ जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ ये वाला चाहिए। तो अगर इस पूरे सरफेस में से सर्कल को माइनस कर दें तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा और साथ में CSA हेमिस्फेयर का। तो यहाँ पे देखिए द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू क्या क्या, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस TSA ऑफ क्यूब। अब हमने क्यूब के 6 फेसेस ले लिए, लेकिन छठे फेस का तो पूरा नहीं आ रहा एरिया, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, इस सर्कल का एरिया। तो माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब सबके फॉर्मूलाज पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा CSA ऑफ हेमिस्फेयर, वो होता है 2πr², प्लस हमने लिखा TSA ऑफ क्यूब, वो होता है 6 टाइम साइड स्क्वायर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का बेस कैसा है, सर्कल शेप का, तो वो हो जाएगा πr²।
अब यहाँ पे हमने रेडियस नहीं फाइंड आउट की है। अब देखिए यहाँ पे हम मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहीं पे लिख लेते हैं, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर्स। अब सबके वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखिए 2πr² माइनस πr², ये कितना हो गया πr² प्लस 6 साइड स्क्वायर। पाई है 22/7, रेडियस है 7/2 का स्क्वायर, तो उसको 2 बार लिख लिया, प्लस 6 इंटू साइड है 7, तो 7 इंटू 7 भी 2 टाइम्स लिख लिया। तो सारे हमने वैल्यूज डाल दी हैं, आप सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। 7 गॉट कैंसिल, 2 11s are 11 7s are 77/2 प्लस 7 7s are 49, 49 इंटू 6, तो 49 इंटू 6 हो गया 294। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 2 2 4 8 588। तो इसको अब ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 2 3s are 2 3s are 2 2s are 2 5s are। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गया आपको टोटल सरफेस एरिया जो भी सॉलिड शेप बनी है उसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of cube, determine the surface area of the remaining solid। तो इसमें अगेन ऑलमोस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक क्यूब है, क्यूब जो है वो वुड का बना है, वुडन क्यूब है, उसमें से क्या कट किया गया है, एक डिप्रेशन यानी कि हॉलो, एक कैविटी बनाई गई है। किस शेप की है, हेमिस्फेरिकल की। तो ये आपका हेमिस्फेयर का बेस आ गया और इस तरह से ये कैविटी कट की गई है इसके अंदर से। तो यहाँ पे देखिए अगर आप उसको एरिया निकालना है तो कहाँ कहाँ आपको पेंट करना होगा, 5 के 5 फेसेस आएंगे और छठा वाला फेस क्यूब का सिर्फ इतना वाला पोर्शन आएगा और ये हेमिस्फेयर का पूरा अंदर से CS से भी पेंट होगा। तो ये सारा एरिया आपको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, क्यूब की लेंथ है L और वही इसका डायमीटर है, दैट इज ऑल्सो L। वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर इज L और वही क्या है, एज ऑफ द क्यूब, यानी कि क्यूब की वो साइड भी उतनी ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू L एंड और क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर वो भी L। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, L/2। अब हमें पूछा है एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा। अगेन वाइज से टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं क्यूब का, TSA ऑफ क्यूब जिसमें 6 के 6 फेसेस आ गए, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस, देखिए तो हमने सारा ले लिया अंदर से क्यूब का पूरा फेस लिया, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वाला सर्कल, माइनस टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो टॉप है कौन सी शेप का है, सर्कल का। फॉर्मूलाज लिखते हैं सबके, TSA ऑफ क्यूब हो गया साइड का स्क्वायर, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² माइनस πr² इसका एरिया हो गया, सॉरी TSA 6 साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर 2πr² माइनस πr² इज πr²। सबकी वैल्यूज डालते हैं, साइड है इतनी और ये है L/2 का स्क्वायर, तो 6L² माइनस L²/4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो एलसीएम आ गया 4, 6 4s are 24, L² माइनस πL²। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे L² बाहर निकाल सकते हैं और अपॉन में 4, तो L²/4 अंदर बच गया 24 माइनस पाई, सॉरी 2πr² प्लस का था, माइनस तो यहाँ पे प्लस का साइन आना था। दिस इज योर आंसर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे हम, तो ये आपको रिक्वायर्ड आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of capsule is 14 millimeter and diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area. तो ये कैप्सूल है, आई होप ये सबने देखा होगा। तो
तो अगर इसको थोड़ा सा और अप्रोप्रिएटली बनाए हम लोग तो इस तरह से ये सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच में, और एंड्स के ऊपर क्या है, दो ये हेमिस्फीयर्स कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से ये 3D फिगर है। तो यहाँ पे ये टोटल लेंथ दी है हमें 14 मिलीमीटर्स और डायमीटर दिया है 5 मिलीमीटर्स। तो अगर सिर्फ हमें सिलेंडर की लेंथ चाहिए होगी तो क्या करेंगे, देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, 5 पूरा डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई 5/2 मिलीमीटर। वैसे यहाँ पे भी 5/2 मिलीमीटर, तो 5/2 प्लस करके 5 हो गया। अगर ये दोनों स्क्वेयर्स की रेडियस यहाँ से माइनस कर दें तो हमारे पास मिलेगी सिलेंडर की लेंथ। तो सिलेंडर की लेंथ या हाइट कितनी हो गई, 14 - 5 दैट इज 9 मिलीमीटर्स। तो सबसे पहले ये चीज़ करेंगे हम यहाँ पे, हेयर diameter of capsule is equals to 5 millimeter, therefore radius is equals to 5/2 millimeters। या इसको आप 2.5 मिलीमीटर्स भी लिख सकते हैं। अब है यहाँ पे हमें चाहिए सिलेंडर की लेंथ या हाइट। लेंथ ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की लेंथ दी है 14 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ सिलेंडर, हमें सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ चाहिए तो कितनी हो जाएगी 14 mm - 2.5 + 2.5 दैट इज़ 5 mm। तो ये आ गया हमारे पास 9 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब सिंपल है, अब हमें निकालना है सारा एरिया। देयरफॉर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA आएगा, इस हेमिस्फेयर का CSA आएगा और इस हेमिस्फेयर का CSA आएगा। तो CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2 टाइम्स चाहिए, हमें 2 चाहिए, एक का CSA होता है 2πr², तो 2 × 2πr² प्लस सिलेंडर का CSA होता है 2πrh। जो सिलेंडर की हमने यहाँ पे लेंथ निकाली है बेसिकली वही क्या है, हाइट है सिलेंडर की। वैल्यूज डालते हैं, 2 × पाई है 22/7, रेडियस है 5/2 प्लस 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 5/2 और हाइट है 9। यहाँ पे देखिए 2 से 2, 2 से 2, 5 5 × 25, 25 × 22/7 चाहिए हमें, तो ये आ गया 550/7 प्लस यहाँ पे देखिए कुछ करता है, 2 से 2 गया, हाँ जी बाकी कुछ भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 110 × 9, 990/7। तो इसको ऐड कर लेते हैं, एलसीएम तो सेम ही है, तो अपॉन में 7 आएगा, 990 + 50 0, 1540। तो ये रिड्यूस हो जाएगा, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 40, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये आ गया आपको सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टैप इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and slant height of top is 2.8, find the area of the canvas required and cost ₹500 per meter square given है, वो फाइंड करनी है। बेस इज नॉट कवर्ड। पहले शेप बनाते हैं, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है कोन टेंट का और ऊपर से टॉप कैसा है, कोन शेप का, कोनिकल टॉप। टेंट की शेप सिलेंड्रिकल है, टॉप उसका कोन की शेप का है और बेस इंक्लूडेड नहीं है, तो बेस नहीं होगा, ये आपका खाली है नीचे से। अब जो डायमेंशंस दी हैं, तो स्लांट हाइट दी है आपको 2.8 मीटर्स, हाइट दी है 2.1 मीटर और डायमीटर दिया है 4 मीटर।
हाइट एंड डायमीटर, ठीक है। तो हमें रेडियस मिल जाएगी यहाँ से और हाइट सब कुछ गिवन है। तो अब क्या क्या चाहिए हमारे को, एरिया फाइंड करना है। तो ऊपर से कोन का कौन सा एरिया, CSA, सिलेंडर का भी CSA। तो यहाँ पे गिवन है L दिया है 2.8 मीटर, रेडियस डायमीटर दिया है, पहले डायमीटर है 4 मीटर, तो रेडियस हो गई 4/2 दैट इज़ 2 मीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है 2.1 मीटर। तो सारे डायमेंशंस दिए हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस वो मटेरियल जिसका टेंट बना है, तो एरिया ऑफ कैनवस क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ कोन होता है πRL, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। दोनों में πR कॉमन है, अंदर बचा 2 इंटू L प्लस 2 इंटू H। वैल्यूज़ डालते हैं, 22/7, रेडियस है 2 मीटर, स्लांट हाइट है 2.8 प्लस हाइट है 2.1, 44/7 इंटू अंदर हो गया 8 + 1, सॉरी यह आ गया आपका पहले 2.8 प्लस 4.2, 44/7 ये आ गया सारा सम करके 2.8 प्लस 4.2 7 हो गया, 7 गॉट कैंसल्ड, तो एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया आ गया। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है 500 रुपीज़। देयरफॉर टोटल कॉस्ट होगी टोटल एरिया इंटू 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, तो आ गई 2200, इतना रुपीज़, ठीक है। 5 4 20, 5 4 20 प्लस 2 22, और दोस्तों आ गया 22,000 रुपीज़। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर्स एंड डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर्स। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। इसमें से क्या कट किया, सॉलिड शेप का था, इनके पूरा भरा हुआ था, इसमें से कट किया गया एक कोन शेप जिसकी हाइट सेम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है 2.4 है, और सेम डायमीटर यानी कि डायमीटर रेडियस सेम होगी। 1.4 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो 0.7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड 2 नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो अगेन आप देख सकते हो, अगर इस फिगर को आपको पेंट करना है तो बाहर से पूरा CSA पेंट होगा और अंदर से देखोगे तो कोन का पूरा CSA पेंट होगा, लेकिन साथ में देखिए ये वाला पोर्शन भी है, नीचे से ये वाला पोर्शन, इसमें से सिर्फ ये अंदर से कट किया है, लेकिन ये रिमेनिंग पार्ट पूरा सर्कल है नीचे का, ये भी सॉलिड फॉर्म का है, तो इसका भी एरिया आएगा। इस सर्कल का एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ कोन, तो ये 3 चीज़ें होंगी। ओके, सबसे पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं। हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर बोथ, दोनों की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस हो गई 0.7 सेंटीमीटर्स। नाउ एरिया रिक्वायर्ड, तो एरिया क्या क्या चाहिए हमें, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो अब देखिए CSA ऑफ कोन होता है πRL, अभी हमें L निकालना पड़ेगा। CSA ऑफ सिलेंडर है 2πRH, बेस एरिया हो गया πR स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या है सर्कल शेप है। तो सबसे पहले L निकालते हैं। L क्या होता है, H² प्लस R² अंडर द रूट
हाइट है 2.4 का स्क्वायर, रेडियस है 0.7 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर हो गया आपका 576, तो 5.76 और इसका 0.49 ऐड करेंगे 6.25 विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर आ गई स्लांट हाइट। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल। देखिए सब में पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो पाई आर बाहर निकालते हैं, अंदर बचा एल प्लस 2h प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, हाँ जी गिवन नहीं है तो यही लेंगे, और रेडियस आ गई 0.7। स्लांट हाइट निकाली थी अभी 2.5 प्लस हाइट है 2.4, रेडियस है 0.7, 7 गॉट कैंसिल, 0.1 तो 2.2 हो गया, ये 2.5 प्लस 5.6 प्लस 0.7, तो 2.2 इंटू 5, 5, 10, 11 प्लस 7 18, 1 कैरी, 5, 6, 7 और 8, 8.8। ओके, तो ये आया आपका 2.2 इंटू 8, 8.8, तो ये आ गया 19.36। 1 sec, 2.5 हाइट थी 2.4, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 2 4 सा 8 और 2 2 सा 4, तो ये आ गया आपका 0 2 कैरी 8.0, ठीक है। तो 8 2 सा 16, 8 2 16, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा था नियर अबाउट, तो इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर पूछे नियरेस्ट, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए 5 से ऊपर है वैल्यू, तो एक इंक्रीमेंट पीछे कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के पास आ गया। तो ये आपका 8th क्वेश्चन। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। बच्चों तो लास्ट क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। जैसे वुडन ब्लॉक है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का था, इसमें से हमने कट किए यहाँ से 2 स्कूप्स, कैसे हेमिस्फेरिकल शेप के। तो अब देखिए अगर इसका टोटल एरिया निकालना है तो आपको सिलेंडर का कौन सा एरिया चाहिए, CSA, और हेमिस्फेयर का CSA, और इस हेमिस्फेयर का भी CSA। अब गिवन है आपको हाइट है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर्स और बेस की रेडियस दी है, रेडियस गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो वो सिंपल है, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हाइट दी है, हाइट है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर और रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर। सो एरिया रिक्वायर्ड, जो आपको एरिया चाहिए वो क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखिए दोनों हेमिस्फेयर जो हैं वो सेम साइज के हैं, तो 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फेयर। सबके फॉर्मूलाज लिखते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर 2 pi RH, then CSA of hemisphere is 2 pi r square, 2 pi r कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा h प्लस 2r, वैल्यूज डालते हैं 22/7, रेडियस है 3.5, हाइट है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 5 ज़ा 0.5, 0.5 2 ज़ा 10, 1.0, 1.0 तो 22 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3.5 हो गया 35, 2 ज़ा 70 होता है, 7.0 यानी कि 7, 10 प्लस 7 इज 17, 17 2 ज़ा 34, 34 प्लस 4
38। तो ये है आपका सारा सेंटीमीटर्स में, तो आंसर आ गया 300। ओके 3 कैरीज था तो 74, ठीक है। 17 2 ज़ा 34, 3 कैरी था, 17 2 ज़ा 34 प्लस 3 इज 37। तो आंसर आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।